धरती गगन, भूल सकता जग नहीं जब तक है ये धरती गगन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। आपको तीरथ बनाकर नाम जग में कर दिया, हे भागीरथ ज्ञान गंगा, हे धरा पर ला दिया। धन्य धरती कर रही है आपका शत शत नमन, धन्य धरती कर रही है आपका शत शत नमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। स्वीकारिए श्रद्धा सुमन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। स्वीकारिए श्रद्धा सुमन, आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ऐसा लगता है सबको एंजल बना दिया है, सब अव्यक्त स्थिति में है, इसलिए वाणी में आना जैसे मुश्किल हो रहा है। सभी ने 5 धाम किया, सभी ने 5 धाम किया। संगम युग का फरिश्ता से भी मिले। बाबा कमरे में तो बाबा है ही, फिर एक लाइन में बाबा ने फरिश्ता भी एक बिठा दिया। सबने अनुभव किया कि बहन जी सबको शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। और क्या अनुभव किया? फरिश्ता तो फरिश्ता ही बनाते हैं और शांति स्तंभ तो विश्व पिता का आह्वान। आओ बच्चे आओ, मुक्ति जीवन मुक्ति का सहज वरदान लेके जाओ। सद्गुरु का अवतार। और कुटिया में तो बाबा बैठे हैं। है कुटिया, लेकिन
उधर से क्रॉस करने वालों को बहुत प्यार से, रूहानी प्यार से सखा के रूप सखा का है, लेकिन रूहानी प्रेम सबको खींच रहा है। और इस बार तो हिस्ट्री हॉल का जब चक्कर लगाई तो ऐसा लगा बाबा रिमाइंड कर रहा है कि खाली चित्र को नहीं देखो, चरित्र को भी देखो। देख के चले नहीं जाओ, साथ में जाने का इंतजाम करो। और इस बार तो मनसा शक्ति का दर्पण, सकाश की सेवा बाबा ने बहुत आसानी से, गंभीरता से समझाकर ज्ञान के पराकाष्ठा में जाना, याद को अर्थ सहित करना और जीवन को अन्य अर्थ सेवा में देना, ये सिखा दिया बाबा ने। तो 18 जनवरी को तो यही हम सबका लक्ष्य है, बाप समान बनना ही है। हम सबकी यात्रा हो अशरीरी अवस्था से लेकर अव्यक्त फरिश्ता कर्मातीत अवस्था तक। समझ में आता है, जो पहला दिन हम बाबा के घर में गए थे तो पता चला ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है चरित्र निर्माण के लिए है और विश्व में शांति स्थापन करने का है। तो उस दिन का ये उद्देश्य, आज दिन का ये लक्ष्य समझने के हिसाब से तो ठीक ही है, तभी लगा था कि ये अच्छा है। अगर चरित्र पर सबका ध्यान जाता है और निर्माण में सब लगे रहते हैं तो जरूर एक श्रेष्ठ विश्व निर्माण हो जाएगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन ये संभव है, ये महसूस हुआ था। लेकिन आज भी वही उद्देश्य है, आज भी वो स्लोगन ठीक ही लगता है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है ही। लेकिन ये लंबी यात्रा में, ब्राह्मण जीवन का लंबी यात्रा में अब पता चला कि ये जीवन स्वयं का जीने का नहीं, दूसरों को बना के सहयोग देके
रूहानी प्रेम के आधार से हमें प्रकृति सृष्टि अर्थात विश्व को परिवर्तन करना है। तो पहला दिन तो आत्मा का इतना समझ नहीं था, लेकिन आज वो स्लोगन, आज वो उद्देश्य ठीक लगता है, स्व मन आत्मा मनुष्य नहीं। विश्व माना तमोगुणी दुनिया को देखना नहीं अर्थात आकर्षित होना नहीं, लेकिन विश्व को बनाकर श्रेष्ठ सतो प्रधान बनाना है। अगर पहले दिन ये पता होता था तो हो सकता है कोई पढ़ने नहीं आते थे। यह आत्मा का ही स्लोगन है, मनुष्य आत्मा का नहीं, ये पता नहीं था। तो इसी प्रकार प्रजापिता ब्रह्मा एक साधारण मानव है, शिव बाबा उसके तन में आता है। चलो ठीक है, गीता में लिखा है मैं साधारण वेश में आता हूँ, इसलिए मुझे कोई पहचानते हैं कोई नहीं, लेकिन मुझे पाते हैं कोई करोड़ में एक दो। तो सोचे थे हमें तो भगवान मिला, भगवान का रथ मिला, तो बाप समान बनना है, मना पता ही नहीं था ये अव्यक्त फरिश्ता बन चुका है। हम सोचे चलो 18 जनवरी को मौन रहना है, साइलेंस में रहना है और हल्का फुल्का खा के योग में ही बैठना है, सारा दिन मौन व्रत है। तो साइलेंस रहने का एक जैसे चांस मिला, अच्छा तो लगा, अनुभव तो हुआ। लेकिन आज के 18 जनवरी बाबा का महावाक्य मैं तब तक पढ़ाते रहूँगा जब तक तुम बने नहीं हो। तुम्हें बना के और विश्व का परिवर्तन लाके ही साथ ले जाऊंगा। तो ये तो बहुत बड़ा दायित्व है। लेकिन पहले का जो बात है, हम कैसे बाप समान तक बने या पहुँचे, वो तो पहले साल में कुछ पता नहीं चला था। सब साइलेंस रहते हैं, लाइट खाते हैं, हम भी खा के 12 बजे तक बैठ गए। तभी तो ब्रह्मा भोजन होते नहीं थे। छोटा सा क्लासरूम था, गांधीनगर की बात है। तो बैठ गए, 12 बजे चले गए, साइलेंस रह के बहुत अच्छा लगा। अब फरिश्ता क्या है, कैसे बनना है, इतना डीप तो नहीं था मालूम। लेकिन अभी तो ये बाप समान बनना कोई क्लास कराने की बात नहीं, ये बन के दिखा के साथ ले चलना है। बाबा ने कहा निमित्त का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फुलवारी में कौन किसमें कमजोर है उसको रूहानी प्रेम से समय देकर बनाना है। तो ये तो बहुत बड़ा होमवर्क, लेकिन हमें शॉर्ट पीरियड में कवर करना है। बाबा बोला ये संगम युग का अंतिम समय है।
तो इसमें स्व परिवर्तन हर एक का जिम्मेवारी बढ़ जाता है। हम सबको आज जरूर आप सभी को भी बाबा ने रियलाइज कराया होगा कि रास्ता कितना कम है, समय कितना कम है। हमें शॉर्ट समय में बाबा तक पहुंचना अर्थात बाप समान बनना, ये हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हर ब्राह्मण को लक्ष्य समझ में आया होगा कि मुझे भी रूहानी रेस में नाम लगाना है, अभी से ही लगाना है और लास्ट तक लगाना है। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को कि रूहानी रेस में बाप समान बनने का सबको दौड़ी लगानी है? समझ में आया सबको? हाथ उठाओ। तो आज के दिन सारा विश्व में मुरली सुने होंगे। आज के दिन स्व परिवर्तन का महत्व सभी को रियलाइज हुआ होगा कि स्व परिवर्तन का जो जर्नी है वो अव्यक्त फरिश्ता तक, कर्मातीत अवस्था तक, संपूर्ण पर पवित्रता का ये जर्नी और रूहानी उड़ान भर उड़ती कला में जाने का ये जर्नी है। और इसमें अगर हम प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, तो ये प्रैक्टिस रिवीजन ही होगा लेकिन लेसन में नहीं होगा। अभी भी हम जैसे पढ़ाई रटे में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ नहीं। रिवीजन जैसे एट ए टाइम 4-5 चैप्टर का एक पीरियड में खत्म हो जाता है, ऐसे हमको स्पीड से चलना पड़ेगा। मेरी दृष्टि में रूहानियत हो, दूसरे भी आत्मा हैं, आत्मिक संबंध हो, रूहानी प्यार हो, ये लेसन के लिए भी समय नहीं है। और तीसरा चीज है संपूर्ण पवित्रता का जो महत्व, जो डेप्थ। अब हम सोचे मैं तो शुद्ध खाती हूँ, ब्रह्मचर्य पालन करती हूँ, ये सफिशिएंट नहीं है अभी। संपूर्ण पवित्रता अर्थात अभी जो मार्जिन है, केवल संकल्प वाणी कर्म को सुधारना है, अभ्यास नहीं करना, सुधारना है। संकल्प अर्थात व्यर्थ नेगेटिव को, मतलब व्यर्थ नेगेटिव का विध्वंस हो। अब मैं बैठ के याद के द्वारा ध्वंस करूं, ये समय नहीं रहा। और वाणी में मधुरता हो, स्वल्प हो, समर्थ हो, आवश्यक हो, वैल्यूबल हो, सॉफ्ट हो, सत्य हो, युक्ति युक्त हो। उसका अगर एक एक का हम अभ्यास करें तो भी समय नहीं है।
हमें उसमें रूहानी चमक देना है, यानी पॉलिश करना है, उसके लिए ही समय है। बाकी पुरुषार्थ करे उसके लिए समय नहीं है। और कर्म वो भी अगर सोच कथनी करनी एक ना हो तो भी कर्म का कोई गारंटी नहीं हम कर्मातीत बन सके। संकल्प वाणी कर्म एक ही लाइन में होना चाहिए। तो आज मुरली सुनते सुनते ऐसा लग रहा था जैसे बाप दादा दोनों बच्चों को सकाश देते हुए वरदानी बोल बोल रहे थे। बाबा का एक एक वाक्य का जैसे अंदर करंट क्रिएट कर रहा था कि जो कुछ करना है अब करना है, नहीं तो टू लेट है। तो इसीलिए हम रिवीजन में क्या रखे, स्टडी में क्या पढ़े और व्यवहार में कैसे आए, इसका हमें चार्ट रख के चलना होगा। रिवीजन को अगर हम वर्तमान का पुरुषार्थ के साथ गैलप करें तो संभव है। वर्तमान का पुरुषार्थ है लाइफ मेरे लिए नहीं, अब अन्य के लिए है। और रिवीजन कैसे करें कि अमृत वेले उठने के साथ आत्मिक स्थिति में रहने का एक सहज पुरुषार्थ बाबा के सामने ही स्टार्ट करते, अर्थात अपने को अटेंशन दे दे, मैं तो पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। एक सेकेंड में अनुभव करने का रिवीजन स्टार्ट कर दे, मेरी अशरीरी स्थिति है। मैं निराकार स्वरूप हूं। पवित्र स्वरूप हूं, शक्तिशाली शिव शक्ति हूं। और दृष्टि का ये स्पीड दे देना होगा कि सारा विश्व के सामने मैं शीश महल हूं। मेरी दृष्टि में सारा विश्व का नक्शा है और मेरे नैनों से मुक्ति, जीवन मुक्ति की रोशनी स्वयं को और अन्य को रोशन कर रहा है।
तो संकल्प और स्थिति ऐसे पावरफुल हो, तब हम बाबा के साथ बाबा के पास पहुंचने का 3 मिनट के अंदर कंपटीशन लगाए। और लंबा समय तक उस मिलन का आनंद ले। आनंद किस चीज का? न आत्मा के ऊपर ज्ञान रत्नों की वर्षा हो रही है। आत्मा शक्ति से भरपूर हो रही है। आत्मा की कमजोरी भस्म हो रहे हैं और आत्मा देव आत्मा बन रही है। ऐसा संकल्प आने तक बाबा के पास, बाबा के सामने बैठ जाना है। और बाबा ने जैसे आज कहा, याद का रफ्तार ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो जो चलते फिरते भी तुम्हारा मगन अवस्था हो। लाइट हाउस माइट हाउस हो। और उसी स्थिति में ही कारोबार में आने का एक बहुत बड़ा अभ्यास करें। दृढ़ संकल्प हो ताकि सारे दिन में ये अभ्यास के अंदर हमें फील हो कि हम हल्के होते जा रहे हैं। किस चीज से? पाप के बोझ से। और कर्म करते चलते फिरते इस अभ्यास से हमें धीरे 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 ये अनुभव हो कि बाबा सदा ही मेरे साथ है। इसका अनुभव होना चाहिए। बाबा करा रहा है, बाबा चला रहे हैं। बाबा देख रहे हैं, बाबा बता रहे हैं। मतलब सारा दिन बाबा के इशारे पर हम हैं। और हमें साथ ही साथ अनुभव हो कि हम बहुत हल्के हैं, बुद्धि से, संकल्प से, कर्म से। ये हल्कापन जब तक नहीं आएगा, हमारे 63 जन्म के पाप के बोझ क्यों ना हो, संगम पर ही भी भूल
का बोझ क्यों ना हो, वो सारे बोझ को सारे दिन में उतारने वाली मैं बाबा की वो बच्ची हूँ जो बाबा ने मुझे सेलेक्ट किया है। अनन्य हूँ, श्रेष्ठ हूँ, आज्ञाकारी हूँ, विश्वस्त हूँ, बाबा के राइट हैंड। अब प्रश्न है हम कहाँ से शुरू करें पुरुषार्थ। उसको इजी बनाना है। बार बार में ज्योति बिंदु आत्मा है, मैं आत्मा सूक्ष्म ज्योति हूँ, सूक्ष्म रूपी हूँ, छोटा सा स्टार हूँ, बाबा की संतान हूँ। इससे हम स्टार्ट करें सारा दिन। अमृत वेला ऐसी पावरफुल स्थिति लेके हम स्टार्ट करें। चलो अभी 1 मिनट अनुभव करते हैं। सब सीधे बैठ जाए, आंख खुला हो, आंख के सामने भी एक ज्योति ही हो और कुछ दिखे नहीं। और अभी ही पक्का कर ले, मैं लाइट 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 माइंडफुल आत्मा हूँ। अपने आप को हल्के कर लीजिए और 2-3 लाइन का ही अपने आप को कमेंट्री देते हुए आत्मिक स्थिति का अनुभव करें। मैं बाबा की वही रचना रूह आत्मा एक टिमटिमाती हुई प्रकृति के बीच सूक्ष्म ज्योति हूँ। निराकार हूँ। शक्तिशाली हूँ। पवित्र स्वरूप हूँ। अपने फोकस को भ्रुकुटी के बीच केंद्रित करें। हल्कापन का अनुभव करें।
ज्योति बिंदु का दर्शन करें। अनुभव करें वे अजर अमर अविनाशी वही बाबा की रचना आत्मा। बाबा की बात सुनो, ज्योति स्वरूप ओम शांति। अभी वही अशरीरी स्थिति में रहते हुए आत्मिक दृष्टि को अन्य आत्मा के तरफ फोकस करें। सभी मेरे आत्मा भाई है। आपस में रूहानी प्रेम है। ये स्मृति को हम आत्मा आत्मा भाई भाई का जो संबंध है उसी में ही व्यस्त रखना है। यानी प्रेम स्वरूप हूँ, गुणग्राही हूँ, परम उपकारी हूँ, कल्याणकारी हूँ, पॉजिटिव हूँ। मेरे सम्मुख जो आत्माएं हैं उनके साथ मुझे संगम पर कोई हिसाब स्टार्ट नहीं करना है। हिसाब को चुक्त करना है। मैं साक्षी स्वरूप आत्मा हूँ, हिसाब को समाप्त करने वाली। मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ, संबंध को रूहानी प्रेम में बदलने वाली। मैं गुणग्राही हूँ, अर्थात दूसरे का कमजोरी पर मुझे चिंतन नहीं चलाना है, गुणों का वर्णन करना है, गुणगान करना है। चलते फिरते यह अभ्यास करना है।
इसलिए बाबा मेरा संगी है, बाबा मेरे साथ है। मुझे परचिंतन या संग दोष में नहीं आना है। वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी है, वेस्ट ऑफ थॉट से एनर्जी जा रही है। बाबा मेरा फ्रेंड है। अपने ऊपर मेरा कंट्रोल है। बार बार चेक करो कि मुझे कोई दूसरे आत्मा को देखने के साथ कोई भी प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के संकल्प तो नहीं आते। अगर आता है तो मैं अपकारी आत्मा हूं, नया हिसाब जोड़ने वाली आत्मा हूं, अपने पाप बढ़ाने वाली आत्मा हूं। लेकिन मुझे समाधान स्वरूप बनना है। तो कमजोरी को देखते हुए भी साक्षी रूप, दृष्टा रूप, उपकारी भावना से सहज सब पर रहम करने वाली, क्षमाशील, स्नेही हूं। इसका अभ्यास इसी प्रकार तीसरा हमारा होता है, जो टाइम वेस्ट होता है, वो है हमारे खान पान पहनने में। इसे वेस्ट ऑफ टाइम है। उसके ऊपर हम ध्यान दें। बाबा हमारा परवरिश कर रहा है। बाबा कम खर्च वाला नसीन है। मैं आत्मा सरल, सहज, पुरुषार्थी हूं। चलते फिरते इसका अभ्यास। अनासक्त हूं। जीवन में दुनिया भी कोई रस नहीं है। मैं सबके सामने एग्जाम्पल हूं। और हमारे चिंतन क्या होना चाहिए? मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। मैं अपने रूहानी रजिस्टर में कोई दाग लगाना नहीं चाहती हूँ। व्यर्थ दाग है। आसक्ति दाग है। अटैचमेंट ये दाग है। इस पर ध्यान देना है। ऐसे छोटे छोटे पुरुषार्थ को, छोटे छोटे चीज पर, पुरुषार्थ छोटा नहीं है, छोटे छोटे जिस पर हम ध्यान नहीं देते, बड़े बड़े पुरुषार्थ पर ध्यान देते हैं। लेकिन चलते फिरते ये सब जो आत्मिक स्थिति के अभाव से होता है, आत्मिक
दृष्टि के अभ्यास कम होने से होता है। तो अपने ऐसे छोटे छोटे संकल्प, वाणी, कर्म, व्यवहार पर हमें डेली रूटीन में डेली ध्यान देने का आरंभ करें। ऐसा नहीं एक दिन में ही हम संपूर्ण बन जाएंगे, नहीं, ऐसे बात नहीं, लेकिन लक्ष्य रखते हैं तो खुशी खुशी से, जब हम लक्ष्य रखते हैं तो खुशी से पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन जब वह उल्टे रिजल्ट मिलता है तो हम होपलेस हो जाते हैं, उससे पुरुषार्थ और कर नहीं पाएंगे। जैसे बाबा कहता है, मेरा सुनो तो सहज पास हो जाओगे, और समय को टीचर बनाएंगे तो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, टू लेट हो जाएगा। तो ऐसा महसूस होता है, हमें छोटे छोटे भूलों को भी अशरीरी का प्रैक्टिस करके विध्वंस कर सकते हैं। तो जब हमारे छोटे छोटे भूलों का करेक्शन डेली होता रहेगा तो हम प्रेजेंट संगम युग का बोझ मुक्त हो जाएंगे। तब हमारा संकल्प, वाणी, कर्म हमें प्रेरित करेंगे कि तुम दूसरों का उपकार करने का अब लक्ष्य को स्पीड पकड़ाओ। ठीक ही नहीं? ठीक ही नहीं? छोटे छोटे भूलों को तो हम डेली करेक्शन ला सकते हैं। हमने किसी को कड़ा बोल दिया, हमें तो समझ में आता है, तब भी एक सॉरी कह देते, बस अटेंशन गया और करेक्शन हो गया। हम सॉरी नहीं कहते तो वो बढ़ता रहता है, संस्कार बनता है। तो ये सब कुछ नहीं, छोटे छोटे हम सोचते हैं कर सकते हैं, सोचते हैं, लेकिन ये है देह अभिमान की फीलिंग। तो देह अभिमान का संस्कार एक कैंसर बीमारी जैसा है, उसको बढ़ाते जाएंगे हम तो वो बहुत स्पीड से बढ़ जाएगा, सारा आत्मा को ही वो पूरा होपलेस बना देगा, सीरियस कर देगा। लेकिन हम सीरियस आत्मा बनने वाले नहीं, हम बाबा के साथ डबल लाइट ना भी हो लेकिन सिंगल लाइट के साथ जाना चाहते हैं। अर्थात हमारे रूहानी अव्यक्त स्थिति में संपूर्ण पवित्रता का मुकुट हो। किसी का कुछ थोड़ा हमारे से गड़बड़ हो गया, सॉरी कह दिया तो अटेंशन आया कि ये करेक्शन जरूरी है, तो संस्कार नहीं बनते, वहां से मिटना शुरू हो जाएगा। तो ये है देही अभिमानी की स्थिति बढ़ती जाएगी। देह अभिमान की जो गंध है, फीलिंग है, वो घटता जाएगा। कर सकते हैं हम सब कर सकते हैं, कर सकते हैं, दूसरों का गुण देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो रही बात अव्यक्त फरिश्ता बनने की, तो ये तो फिर वही बात है। बाबा कहते हैं चलते फिरते घड़ी 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 घड़ी, ये समझो सहज ही है,
मतलब मेरे कहने को अब ये जो प्रिलिमिनरी चीज को करेक्शन करते जाएंगे ना, या हमें सहजे बाबा के साथ जीना, सहस्र हस्ता ब्रह्मा के हाथ के नीचे रहना। क्यों कह रही हूँ? देह अभिमान ही सबसे बड़ा कांटा है। अशरीरी बनने का घड़ी घड़ी अनुभव करेंगे तो अपने आप ये सब फीलिंग से परे हो जाएंगे। तो बाबा जो कहता है चलते फिरते उसका अभ्यास करो, कर्मातीत का। इसीलिए अभी अभी निराकार, अभी अभी साकार, अभी अभी निराकार। बाबा ने कितना अच्छा बताया। शरीर है कि नहीं हमें समझ में नहीं आएगा। कर्म इंद्रिय जरूरत है, कर दिया, फिर निराकार। तो अभी मैंने वस्त्र लिया था वो पता ही नहीं चलेगा। तो जब वस्त्र लिया था पता नहीं चलता है तो उसका बोझ का क्या पता चलेगा? कर्म का मैंने जो किया उसका फल क्या होगा मुझे सोचने को टाइम होगा? नहीं होगा। क्या होगा सोचते हैं तो देह अभिमान में आना पड़ता है। तो बाबा को याद करके तो कर्म किया, लेकिन रिजल्ट के लिए हम देह अभिमान में बहुत समय रह गए। तो जिसके कारण आत्मा की कमजोरी, भले याद का पुरुषार्थ किया, जैसे आज बाबा ने बोला ना, पुण्य भी कमा दिया, पाप भी कर दिया, तो ना के बराबर हो गया। तो यही रिजल्ट हो जाता है। इसलिए आज का ये जो बाबा ने डीप सेंस बताया कर्मातीत बनने का, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्यों? सपोज इसमें निंदा मिली या किसी ने ऑब्जेक्शन किया, किसी ने ग्लानि की, किसी ने फेल कर दिया, तो फिर उसके बाद की स्थिति हमारा लंबा समय तक व्यर्थ संकल्प में जाता है। तो ये जो व्यर्थ पाप के जो लिस्ट है ना, उसका कोई टाइम नहीं रहता है। वो हमारा योग को खत्म कर देता है, वो हमारा नींद को खत्म कर देता है, वो हमारा ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन को खत्म कर देता है। जब 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 हम फ्री होते कर्म से, वही संकल्प हमें वेस्ट में ले जाता है। तो इसलिए बाबा ने जो ये कहा, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी कि कर्म करो लेकिन उसके रिजल्ट पर आधारित ना होके फिर निराकार स्थिति में चले जाओ। तो घड़ी घड़ी जब हमें अशरीरी में रहने का आदत पड़ जाएगी, उस समय हमारा कर्म भी सीमित हो जाएगा। क्यों? बहुत व्यर्थ, कभी समय वेस्ट करते, कभी वाचा को वेस्ट करते, कभी एनर्जी को वेस्ट करते, कभी संग दोष में आके टाइम को बढ़ाते हैं, तो वो सब बंद हो जाएगा। तो जो कर्म होता है वो थोड़े समय का होता है, लेकिन हम उसको व्यर्थ में लंबा समय खींचते हैं। तो ये जो एक अशरीरी स्थिति का हमें एक रस लग जाए, तो हमारा जो कर्म इंद्रिय का यूज भी बहुत कम हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। तो कर्मातीत अवस्था को जाना या फरिश्ता स्थिति, डबल लाइट स्थिति में रहकर
अन्य आत्माओं का कल्याण करना, जो नेक्स्ट पार्ट है विश्व परिवर्तन, वो आसान होगा। तो ये सारे जो पुरुषार्थ ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये सभी उपकार जो है स्व से लेकर विश्व तक, ये एक ही स्ट्रेट लाइन में है। अगर उस चेन को हम लेफ्ट से स्टार्ट करें तो हम समय आएगा एक दिन में ही इस साइड के चेन तक पहुंच जाएंगे। उस समय हमारे सारे वेस्ट खत्म हो गए होंगे। तो अभी चलो प्रैक्टिस करते हैं। करेंगे सभी प्रैक्टिस, करेंगे प्रैक्टिस, चलो करते हैं। हम चेन के इस साइड से शुरू करेंगे, आधे घंटे में उस साइड तक जैसे हमें बाबा अनुभव कराएगा। अभी ब्रह्मा बाबा सहस्र भुजा के साथ हमें मदद कर रहा है। जितना हम मदद का हेल्प लेंगे उतना हम शिव बाबा के मददगार बच्चे बन पाएंगे। तो टाइम का बचत हुआ ना, हुआ ना। अब जितना हम ब्रह्मा बाबा सहस्र भुजा हमारे ऊपर रखा है, तो जरूर है एक्स्ट्रा मार्क देके रेस में आगे लेने का बाबा परोपकारी बन के आया है। तो हम उसमें अपने को जितना यूज करेंगे, शिव बाबा के सहयोगी राइट हैंड, उतना बनेंगे सतयुग लाने तक। तो इधर से टाइम बचाएंगे, उधर यूटिलाइज करेंगे। किसमें? सतयुग के निर्माण में। इसको ही कहा जाता है सकाश। हमने इधर से टाइम को सेव कर दिया, उधर इन्वेस्ट कर दिया, तो स्व उपकारी से विश्व उपकारी बन गए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से राइट तक। ओम शांति। हम अपने पर अटेंशन खींचते हैं, स्वोपकारी बन अलर्ट होके बैठ जाते हैं कि मुझे संगम योगी प्रॉपर चैनल में बिठाना है। कलयुग से लंगर छूट चुका है और सतयुग की ओर अपने को प्रस्तुत करके ले जाना है, बाबा के सहयोगी बनकर। सभी अपने दृष्टि को एक बिंदु में केंद्रित करें। आंख खुला हो, बैक स्ट्रेट हो, लाइट मूड में रहे, हर्षित चेहरा हो, सजागता के साथ पहले हम आत्मा का अनुभव करें। शिव बाबा की संतान, अजर अमर अविनाशी हूँ।
बाबा की रचना, निराकार हूँ, निराधार हूँ, निर्विकार हूँ। मैं सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ। शिव शक्ति हूँ। मन बुद्धि संस्कार सहित हूँ। डीप अनुभव करें, मैं लाइट माइट हूँ। ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। शिव बाबा से माइट लेकर निराकार स्टेज में अपने शरीर, अपने सूक्ष्म इंद्रियों को सतो प्रधान बना रही हूँ। कंट्रोलिंग पावर मुझे आत्मा में है। रूल करने वाली मैं आत्मा हूँ। चैतन्य हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। शिव बाबा के साथ हूँ। शिव बाबा के पास हूँ। अब मैं अकेले नहीं। संगम युग पर सभी ब्राह्मण आत्माएं मेरे साथ है। वो भी बाबा की रचना है। मेरे प्रिय भाई है। मेरी रूहानी दृष्टि सब आत्माओं पर है। आत्मा आत्मा भाई भाई है। इस नजर को
मैं अपनी फीलिंग में, मैं अपनी इमोशन में, अपनी स्मृति में, अपनी भावनाओं में शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ बना रही हूं। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। अब मेरी दृष्टि एक कुरेसी प्ले को सहज स्वीकार करने वाली यह संकल्प बार बार अपने को दो। ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है। बाबा भी साकार में, साकार दुनिया में आ गए। प्ले को सहज स्वीकार कर निरंकारी बन चल रहा है। फॉलो फादर। बाबा, आप सर्वशक्तिमान हो। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। विकर्मों को खत्म करने वाली सहज योगी हूँ। चलते फिरते कर्म करते तेरा ही संग किया है। मैं आत्मा देह अभिमान के फीलिंग से परे मस्तक पर मणि हूँ। संतुष्ट मणि हूँ। चमकती हुई मणि आपकी याद से रहे हुए बोझ को समाप्त कर रही है। मैं तो बीज रूप हूँ।
देह दुनिया देहधारी वस्तु से उपराम हूँ बाबा। फिर अशरीरी स्थिति का अनुभव करना। बाबा एक ही संसार में हम सब जुड़े हुए हैं। हम सब रूहानी भाई भाई हैं। कर्तव्य व्यवहार में आते हुए भी अनासक्त है। कर्मातीत है। मुझ आत्मा का जो देह अभिमान है, उस कमजोरी को देही स्थिति से समाप्त कर रही हूँ। फिर निराकार स्थिति का अभ्यास। ज्योति बिंदु हूँ। भ्रुकुटी के बीच विराजमान। वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो। वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो। हमें अव्यक्त बनना व्यक्त में आकर सिखाते हो। वतन में बैठ कर बाबा। अभी पल भर में आकारी, अभी पल में निराकारी। अलौकिक खेल संगम का यही हमसे कराते हो। वतन में बैठ कर बाबा। जगत कल्याण भी करना, जग से उपराम भी रहना। सदा